हेलो दोस्तों, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री का जो है पहला जो है सेशन आपको बताया जा चुका है, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने किया था। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो 31 नंबर से वो क्वेश्चन चलेगा और निश्चित ही आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और आपको निश्चित ही बीपीएससी के जो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और इससे पहले अगर जो वीडियो आपने नहीं देखा है 30 क्वेश्चंस का, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको है वो वीडियो, जा करके आप वो निश्चित रूप से देख लें। निम्न में अब हम जो क्वेश्चन चल रहे हैं, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया है? तो आपका वो आंसर होगा उदाइन। उदाइन जो है वो पाटलिपुत्र को बसाने का काम किया। मगध नरेश उदाइन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। यानी जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वो लिच्छवी में स्थापित किया गया था, जो कि इसीलिए कहा जाता है कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। आगे देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? वो राजगिरी या गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? राजगिरी या गिरिब्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा थे बृहदत्त का पुत्र जरासंध। ध्यान दीजिए कि इस वंश का जो पहला जो राजा था बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध, जिसने अपनी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था और इसकी मृत्यु 492 ईस्वी में। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु की भी हत्या उनके पुत्र उदाइन ने कर दी। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसका जन्म जो है 492 ईसा पूर्व और जो है मृत्यु उनकी 460 ईसा पूर्व हुई। इनकी भी हत्या जो है उनके जो है पुत्र ने की थी और इन्होंने भी अपने जो पिता की हत्या बिंबिसार की हत्या कर दी थी और राजगद्दी पर बैठ गया। और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदाइन ने, कौशाम्बी के वत्स राजा उदाइन से अलग है तो उन्होंने कर दी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक है। ये मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या नाम है? इंडिका। मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक में बहुत सारे लेखक थे, लेकिन जो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था वो है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है इंडिका। और इंडिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पाटलिपुत्र के इतिहास का उसमें ज़्यादा वर्णन है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। और इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का काफ़ी अच्छा वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन ऐसा होता था कि इसमें 30 सदस्यों की एक समिति होती थी और इसमें कुल 6 समितियां होती थी, जो कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सारा का काम होता था कि अलग अलग विभाग, अलग अलग निगरानी करना। कोई टैक्स का काम करता था, कोई कुछ। तो इस तरह से है आपका। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था और वो जो है मौर्य साम्राज्य के दरबार में आया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ये खास, ये यहाँ से ध्यान दें, यूनानी राजदूत था और इससे पहले भी वो कई राज दरबार में रह चुका था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट आपका होगा बृहदत्त। कौन होगा? बृहदत्त होगा। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी और पुष्यमित्र शुंग ने भी शुंग वंश की स्थापना कर दी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है? जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख। देखो, जूनागढ़ अभिलेख में जो है उनकी उपलब्धि का वर्णन है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापन की एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं।
निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये खारवेल। कौन है? खारवेल। कलिंग का जो चैदी वंशीय शासक प्राचीन शासक जो है खारवेल, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर यह उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो कलिंग नरेश एक है महामेघवान वंश, चेदी वंश, आगे एक ऑप्शन और होना चाहिए, सातवाहन वंश, रठ भोजक वंश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ई। क्या होगा? ई। चलो आगे है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या नाम है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति लेख में भी मिलता है। किस में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है। इसके लेखक थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो है स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त। हुनों का जो पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथ बुरी तरह से हुनों का जो है वो पराजित हुआ। हुन आक्रमण का नेता खुसनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र था और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन स्कंदगुप्त के बारे में पूछा जाता है। आगे, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगली वाली भूमि, जोती हुई भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि आपका आंसर होगा ए। बिना जोती हुई भूमि हो गया ये। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की? तो आप देख लो कि बहुत सारे जो विदेशी हैं जिसमें है अलबरूनी है, होइनसांग है, इत्सिंग है और संगयुन है। ये इनके बारे में बीपीएससी काफ़ी पूछ रही है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो जैसे कि जो खास करके पाल वंश के संस्थापक जो धर्मपाल है, जो गोपाल हैं, उसके बाद जो है मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं, कुमार गुप्त, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और होइनसांग है, फाइयान है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। तो चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो उन्होंने की थी 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच में यात्रा की थी। 518 ईस्वी में ये भारत आया। इसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्रित की और सारी बौद्ध धर्म की तो प्रतियाँ तो हमारे बिहार में ही थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? जैसा कि अभी हम बताए थे कि होइनसांग। किसने यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेता है, होइनसांग ने किसके समय में यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे देखिए, हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री होइनसांग भारत के आगमन किया था। उसकी जो अभिलाषा ये थी कि महात्मा बुद्ध की जो चरण चिन्ह हैं और उसको पवित्र करके स्थानों को देखें और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने का उनकी काफ़ी लालसा थी। जो भारत में कहने का मतलब है एजुकेशन लेना बहुत सुलभ था, तो सब आ रहे थे। चलो, कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। क्या होगा? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ये काफ़ी एसएससी में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के बारे में लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह के शासनकाल में किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य नाम है, विष्णुगुप्त है। आगे, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। औदंतपुरी का जो शिक्षा केंद्र है वो बिहार में है। औदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के जो शासक थे गोपाल, उन्होंने की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नान्यदेव। कौन है? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नान्यदेव। आगे, कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक है वो है हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह।
कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, जो पंजी व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, यानी अछूत की अवधारणा उद्धृत हुई वो होगा आपका ऋग्वेदिक काल, उत्तर गुप्त काल, उत्तर वैदिक काल, धर्मशास्त्र का जो समय का जो होगा उसी में ये होगा। क्योंकि धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में एक अन्य अनेक जातियों यथा जैसे कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, ये अभी आप लोग सुनते होंगे, निषाद, मागध, वेदक, रथकार। ये निषाद काफ़ी अभी जो है राजनीति में ये गर्म है, निषाद का माहौल। तो ये देखो आगे, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई, तो वो होगा कश्मीर। किसमें? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध सभा आयोजित हुई। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम जो संगति हुई वो कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में हुआ। कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे। अशोक घोष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे। और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार, सम्यक दर्शन, ये सब इन पर विचार किया जाता था और इनकी अच्छा सुलभ ज्ञान दिया जाता था। आगे जो क्वेश्चन है वो देखो, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे महाकश्यप। कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। आगे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया कि जो मृत्यु जब हो जाती है उनको कहा जाता है। तो उनके बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना को एक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले मेल करना है। तो सबसे पहले क्या है? जन्म। सबसे पहले आप जानते हो कि जो सारनाथ में उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया, जन्म उनका हो गया लुम्बिनी में, जो निधन हो गया वो हो गया कुशीनगर में, और ज्ञान प्राप्ति वो हो गया आपको बोधगया में। तो आपका जो ऑप्शन है वो देख लो, 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 1 और 4 का 4, यानी आपका आंसर सी। चलो आगे देखो, बोधगया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोधगया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो गौतम बुद्ध को हुई थी। किसे हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। आगे, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान जब प्राप्त हुआ तब महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में 6 वर्ष की साधना। देखो जो गौतम बुद्ध का जो है जो ज्ञान प्राप्ति या साधना है वो मध्यम मार्गीय है। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के जो है नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के 3री शताब्दी में प्रारंभ किया गया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। 2002 में इसको यूनेस्को के हेरिटेज सूची में इनको दिया गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? वो कनिष्क। किसके युग में? कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ, जो कि बौद्ध धर्म की जो है चतुर्थ जो है संगति उन्होंने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति किया था कनिष्क ने। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। आगे बढ़ो। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ है? वैशाली में। कहाँ है? वैशाली में। ओके दोस्तों, अगला सीरीज नेक्स्ट सीरीज का आप इंतज़ार करिए। आप नेक्स्ट दिन में आपको अगले दिन आपको नेक्स्ट सीरीज मिल जाएगी।